हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के लिए थोड़ा सा सॉरी, लेट अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली घर में थोड़ा सा कुछ काम था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई। तो आज हम शुरू करते हैं हमारी जो पृथ्वी है उसकी संरचना के साथ। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है उसकी संरचना किस तरह की है ये आज हम देखेंगे। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हमारे पास बोलता है, अगर हम अर्थ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास जो अर्थ स्ट्रक्चर होता है उसमें तीन हमें मेन लेयर्स जो है वो मिलती हैं, जिसमें आपकी पहली आ जाती है क्रस्ट, दूसरी मेंटल एंड थर्ड वन आपकी कोर। ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ा सा पिक्चर में समझ लेते हैं कि हमारी पिक्चर क्या बोल रही है। ठीक है, पिक्चर की बात करते हैं। ये आपको ये जो दिखाया ना यहाँ पे, ये पूरा का पूरा जो पिक्चर है, ये आपको एक अर्थ, जैसे ये मान ले हम पूरी की पूरी अर्थ है हमारी, तो इसका ये एक हिस्सा है। ठीक है, ऐसे ये एक काट है हमें एक दिखाई हुई कि इसके अंदर तक, यहाँ तक कोर तक क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है जहां पर हम रहते हैं, हम कहाँ पे रहते हैं, इस लैंड वाले पोर्शन में रहते हैं। ठीक है, पहाड़ में ही है हमारे पास। फिर आपने देखा होगा ओशंस है हमारे पास, वाटर है। ठीक है, तो वो बड़ी लेयर जो है वो अपर लेयर है। फिर उसके बाद अब अंदर क्या क्या है वो चीज अब हम इस पिक्चर में यहाँ पे रीड आउट करेंगे। तो हमारे पास बोलता है, जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये जो तीन लेयर बताई ना मैंने, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब बोलता है जब हम बात करते हैं पहले क्रस्ट की, ठीक है, तो आपका क्रस्ट में बोलता है ये यहाँ पे ये क्रस्ट का हिस्सा जो है, सॉरी थोड़ा सा ये गलत मार्क हो गया इसको, ये आपका, ठीक है, यहाँ तक जो है क्रस्ट का हिस्सा रहता है। ठीक है, 0 to 100 किलोमीटर। ठीक है, इसको हिंदी में भी क्रस्ट ही बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको कुछ और बोलते हैं, हिंदी में भी इसको क्रस्ट ही बोलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास बोलता है ये जो क्रस्ट है कितनी है हमारी, 0 to 100 किलोमीटर। अब इस क्रस्ट में हमारे पास जो है वो सारा का सारा जो आपका माउंटेन सिस्टम है, प्लेन्स है, प्लेट्यू है, ठीक है, वाटर है, ओशंस हैं, लेक्स हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कंसीडर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बोलता है हमारे पास 100 किलोमीटर से बोलता है टू 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, 100 किलोमीटर से लेके और 2900 किलोमीटर तक बोलता है हमें क्या मिलता है आगे, मेंटल मिलता है। ठीक है, मेंटल जो है हमें मिलता है। तो मेंटल की बात करते हैं, बोलता है ये देखिए आपका यहाँ पे ये जो मेंटल की अगर हम बात करेंगे ना, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा का पूरा आपका मेंटल है। ये जो येलो कलर दिख रहा है ना, ये पूरा मेंटल का हिस्सा है, यहाँ ग्रे से लेके और नीचे येलो तक। फिर उसके बाद यहाँ पे बोलता है जब हम इससे ये नीचे आते हैं, ब्लू शेप पे आते हैं, तो यहाँ पे बोलता है ये आपको कोर मिलती है। और कोर की अगर बात करते हैं, ठीक है, जो आपका ये कोर है, ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो बोलता है यहाँ पे ये हमें दो हिस्सों में मिल जाती है, एक आपकी बाहरी कोर और एक आपकी आंतरिक कोर। ठीक है, जो आउटर कोर होती है बोलता है वो किस में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, और जो बाहरी कोर होती है, जो इनर कोर होती है, वो सॉलिड स्टेट में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ये दोनों चीजें दे रखी है आपकी, ये ऊपर वाली आउटर कोर और ये बाहर अंदर वाली बोलता है इनर कोर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज बोलता है आपका ये जो क्रस्ट है ना ऊपर, ठीक है, और साथ में जो अपर मेंटल का हिस्सा है, ठीक है, क्रस्ट और अपर मेंटल, मतलब मेंटल का जो अपर वाला पार्ट है, तो यहाँ पे बोलते हैं उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है, ध्यान रखना इसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर इसको बोलते हैं। हम किसको बोलते हैं लिथोस्फेयर, बोलता है अपर मेंटल, ठीक है, अपर मेंटल और साथ में आपका क्रस्ट। ठीक है, जो क्रस्ट है और जो अपर मेंटल है इनको मिला के हम लिथोस्फेयर जो है उसको
बोलते हैं। फिर उसके बाद अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, क्योंकि वहां पे अब हम ये जो आपका क्रस्ट, मेंटल एंड कोर है, इनकी ऑपरेशन करेंगे। बोलने का मतलब है इनको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके अंदर है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सेकंड स्लाइड में आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास आपको क्रस्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, क्रस्ट की बात करते हैं। बोलता है सबसे पहली बात तो आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, सबसे बाहरी परत है हमारी अर्थ की। ठीक है, अगर ये हमारी अर्थ है बोलता है तो ये इसकी सबसे बाहर का जो हिस्सा है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोलता है ये हमें सॉलिड पार्ट में, सॉलिड स्टेट में मिलता है। ठीक है, फर्जाइल होता है नेचर में। और यहाँ पे दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं तो बोलता है जहाँ पे आपका वाटर वाला हिस्सा होगा ना, जहाँ पे आपका पानी वाला जो एरिया होगा, जहाँ पे महासागर हैं, सागर हैं, बोलता है वहां पे जो थिकनेस होगी वो कम होगी क्रस्ट की, मतलब मोटाई कम होगी क्रस्ट की। और जो आपका लैंड वाला जो हिस्सा होगा, ठीक है, जो आपके जमीन के ऊपर होगा, वहां पे जो क्रस्ट की मोटाई है वो ज्यादा होगी। ठीक है, बोलने का मतलब है अगर यहाँ पे पानी है और यहाँ पे लैंड है, अब पानी लैंड से नीचे होगा ना, सॉरी, अगर यहाँ पे लैंड है तो ये पूरी की पूरी लैंड है, बट यहाँ पे क्या होगा, इतनी सी लेयर पे ऊपर पानी होगा। ठीक है, पानी के नीचे फिर लैंड आएगी, फिर लैंड के बाद आपकी क्रस्ट जो है वो खत्म। तो यहाँ पे इस तरह से बोलता है जो उनकी मोटाई है, जो थिकनेस है वो वेरी कर जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बोलता है अगर हम बात करें तो हमारे लिए मेन चीज आती है ये। ठीक है, हमारी बोलता है जो क्रस्ट है इसमें हमें दो एलिमेंट्स मिलते हैं जो इसमें पाए जाते हैं। अब कौन कौन से हैं, बोलता है एक मिलता है सिलिकेट और एक मैग्नीशियम। इनको हम इकट्ठा शो करने के लिए सीमा के नाम से इनको शो करते हैं, क्योंकि आपको पता है सिलिका के लिए हम SI यूज करते हैं और मैग्नीशियम के लिए MA, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं सीमा। ठीक है, तो क्रस्ट में हमें कौन से जो है यहाँ पे जो आपके एलिमेंट्स मिल रहे हैं मेन, वो है आपके सिलिकेट एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्रस्ट में। यही क्वेश्चन आपका SSC जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, आपके स्टेट के एग्जाम्स में, ठीक है, जो सेंटर के एग्जाम है वहां पे ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। फिर उसके बाद दूसरी आपकी यहाँ पे जो लेयर आती है वो है आपकी मेंटल। अब मेंटल की बात करते हैं, बोलता है ये आपका इंटीरियर जो पार्ट होता है किसका, क्रस्ट के बाद। ठीक है, अगर हम बोलें कि यहाँ पे ये वाला हिस्सा क्रस्ट है तो अब इसके बाद ये जो लेयर आ रही है ये क्या है, आपकी मेंटल है। मेंटल के अंदर आपको क्या मिलेगा, कोर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है ये किसमें होता है, आपके सॉलिड स्टेट, मतलब ठोस होता है ये। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बोलता है आपकी एक मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी भी मिलती है। ठीक है, आपके इसी मेंटल के साथ, ठीक है, मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी आपको मिल जाती है। फिर उसके बाद कहाँ पे मिलती है, बोलता है डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। बोलता है आपसे एग्जामिनर पूछेगा मेंटल और आपके कोर को कौन कनेक्ट करता है, कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी कनेक्ट करती है या सेपरेट करती है, तो तब आपका आंसर होगा मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कौन सी, मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी जो है वो आपके मेंटल और कोर, यहाँ क्रस्ट नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कोर। ठीक है, तो मेंटल और कोर को ये अलग करता है कौन, मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। फिर उसके बाद यहाँ पे बोलता है एक अपर पोर्शन होता है मेंटल का जिसको हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। यही एस्थेनोस्फेयर है जो आपके क्रस्ट के साथ मिलता है। ठीक है, आपका क्रस्ट और साथ में एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, ये मिलके बनाते हैं आपका क्या, जो मैंने पीछे बताया था लिथोस्फेयर, पीछे बोला था ना मैंने, अपर पार्ट मेंटल का अपर पार्ट और साथ में जो आपकी क्रस्ट है ये मिलके क्या बनाते हैं, लिथोस्फेयर बनाते। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमें मिल जाता है स्टेनोस्फेयर के बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए अब इम्पोर्टेंट है ये चीज,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोलता है आपका, बोलता है सिलिका और साथ में एल्यूमिनियम जो है यहाँ पे मेन कंटेंट रहता है मेंटल का, और इसको हम दिखाने के लिए क्या लिखते हैं आपका सियाल। ठीक है, क्योंकि सिलिका के लिए SI और एल्यूमिनियम के लिए AL का हम साइंटिफिकली यूज करते हैं इनको शो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पीछे हमने पढ़ा सीमा। ठीक है, पीछे हमने क्या पढ़ा, सीमा। अब यहाँ पे क्या आया हमारे पास, सियाल आया। ठीक है, तो ये सियाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सियाल का मतलब क्या है, सिलिका और साथ में आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है, किस में पाई जाती है, मेंटल में पाई जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कोर। ठीक है, कोर की बात सॉरी यहाँ पे ये कोर आ गया आपका। ठीक है, अब कोर की जब हम बात करेंगे यहाँ पे तो बोलता है आपके कोर और मेंटल को, हमने पीछे पढ़ा अभी पिछली स्लाइड में, कोर और जो आपकी मेंटल है, ठीक है, इन दोनों को कौन सी लेयर सेपरेट करती है, अभी पीछे पढ़ी हमने कौन सी, मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, हिंदी वालों को भी इतना मेरे हिसाब से इतना ज्यादा टफ नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिंपल वर्ड्स हैं, ये आप समझ जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है जो कोर होती है आपकी, ठीक है, अगर हम ये मान लें तो यहाँ पे इसको अगर कोर मान लें तो यहाँ पे कोर के दो हिस्से आपको मिलेंगे, एक ये बाहर वाला हिस्सा और एक ये अंदर वाला हिस्सा। ठीक है, ये जो बाहर वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर कोर। ठीक है, आउटर कोर या बाह्य कोर। ठीक है, और दूसरा जो इनर वाला हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे, इनर लेयर, इनर कोर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इनर कोर या आंतरिक कोर। ठीक है, आंतरिक कोर। तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है जो आपकी इनर कोर होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो अंदर वाला हिस्सा है बोलता है ये कैसा होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, अंदर कैसा होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, जबकि बाहर, ठीक है, ये वाला जो अब हिस्सा बच गया बाहर वाला, ठीक है, ये कैसा होगा, ये आपका लिक्विड। ये पूरी तरह से लिक्विड नहीं होता वैसे, ठीक है, ये होता है थोड़ा सा आपका, जैसे आप बोल सकते हो कि जेली। जेली तो देखी होनी आपने। ठीक है, एक जेलियस टाइप का होता है, ये जेली की तरह होता है, पूरा लिक्विड नहीं होता। अब लिक्विड तो पूरा फिर आपको पता है वाटर की तरह भी हो सकता है, ठीक है, पर वैसा नहीं होता, थोड़ा सा आपका स्टिकी स्टिकी सा होता है ये। तो इस तरह से आपके आउटर कोर और इनर कोर की हमने यहाँ पे बात करी। फिर ये देखो यहाँ पे लिखा है लिक्विड स्टेट में होता है जो आपका आउटर कोर होता है, और जो इनर होता है वो किसमें होता है, सॉलिड स्टेट, मतलब ठोस अवस्था में होता है, और ये द्रव अवस्था में होता है। फिर उसके बाद बोलता है जो आपका कोर है, ठीक है, ये इसके अंदर मटेरियल आपको हैवी मिलेगा। अब हैवी मटेरियल में क्या है, ये चीज है। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था, एक में हमने पढ़ा सीमा, ठीक है, एक में हमने पढ़ा सियाल, ठीक है, और यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे नीफे। ठीक है, ये तीन वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नीफे की बात करते हैं तो जो नीफे है ये Ni आपका डिनोट करेगा निकिल। ठीक है, निकिल को, तो यहाँ पे निकल मिलेगा एक तो आपको, और दूसरा जो आपके पास है Fe, ये आपका फेरियम। फेरियम क्या होता है आपका, लोहा। ठीक है, तो यहाँ पे लोहा जो है होता है आपका। तो दो चीजें आपको मिलेंगी, क्या क्या, एक निकिल और साथ में आपका क्या, फेरियम जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फिर नीफे लेयर जो है वो हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, नीफे। तो इसको आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारा जो पृथ्वी की संरचना है, ठीक है, हमने उसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और बाकी मिलते हैं कल। इसमें अगर इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई डाउट आता है, आप मेरे से स्टडी लवर्स ग्रुप के ऊपर पूछ सकते हो। ठीक है, और हाँ, साथ में एक और चीज करना, ठीक है, लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप इसको
कमेंट करके, या फिर आप ग्रुप के ऊपर, जो हमारा ग्रुप है उसके ऊपर भी मेरे से पूछ सकते हो, पर्सनली भी मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है, मेरे इनबॉक्स में। तो आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हो। आज के इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है।